आज के हम इस 10th क्लास के वीडियो में पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को हिंदी में समजात श्रेणी भी कहते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि अगर किसी ग्रुप के सारे कंपाउंड और मेंबर का सेम जर्नल फॉर्मूला हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो, ठीक है ना, तो हम ऐसे कंपाउंडों को होमोलोगस कंपाउंड कहते हैं और उनसे जो सीरीज बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर दूसरे मेंबर से एक CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो अगर हमें वो कहे कि सेकंड मेंबर बनाओ उसका, तो हम फट से उसमें एक CH2 जोड़ देंगे, तो दो मेंबर्स के सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का फर्क हो। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज में क्या क्या मेन बातें होती हैं कि जितनी भी होमोलोगस सीरीज होंगे उन सबका जर्नल फॉर्मूला सेम होगा। एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+OH, तो सारे मेंबर इसी से ही डिराइव हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर N का मतलब है कितने कार्बन। अब दूसरी बात कि दो सक्सेसिव मेंबर्स में या तो CH2 का डिफरेंस होगा या उनके मोलर मास में 14 का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मेंबर का वेट अगर 16 है और आपसे पूछे इसके सेकंड होमोलोगस का वेट बताओ, तो हम उसमें 14 नंबर ऐड कर देंगे, तो 16 में 14 ऐड किया तो 30 हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि उन सबके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होगा, एल्कीन का डबल बॉन्ड होगा, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एल्काइल हैलाइड में हैलोजन। अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। जितने भी मेंबर एक होमोलोगस सीरीज में होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा या रेगुलर ग्रेडिएशन आएगा। जैसे पहला मेंबर गैस है तो दूसरा गैस होगा, फिर तीसरा लिक्विड हो जाएगा, फिर 4-5 लिक्विड रहेंगे और फिर सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट डिफरेंस कि होमोलोगस जो मेंबर्स हैं उनको करीब करीब एक ही मेथड से सारे मेंबर्स को हम बना सकते हैं। तो फिर से बताता हूं, होमोलोगस मेंबर्स के जर्नल फॉर्मूले सेम होंगे, दो सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस CH2 का या 14 मोलर मास से होगा, उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ठीक है ना। और उन सबको हम एक ही मेथड से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं ये एल्केन है और एल्केन का जर्नल फॉर्मूला आपको दिख रहा है CnH2n+2, ठीक है ना। इसका सिंपल मेथड ये है कि एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन की नंबर के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 + 2 होंगे, ठीक है ना। तो ये एल्केन का फर्स्ट मेंबर है जिसका नाम आप सब जानते हैं, मीथेन। अब वो हमसे बोर्ड में क्वेश्चन कहेगा कि इसका सेकंड कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव मेंबर बनाओ, तो हमने क्या किया, इसमें एक CH2 जोड़ दिया। तो बच्चों अगर हम इसमें CH2 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3। तो सेकंड मेंबर का नाम होगा इथेन। अब वो हमसे कहता है कि इसका कौन सा मेंबर बनाओ, इसका थर्ड सक्सेसिव मेंबर बनाओ। तो थर्ड मेंबर बनाने के लिए बच्चों अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और CH2 जोड़ देंगे। तो हमने इसमें एक CH2 और जोड़ा, तो देखो ये CH2 जोड़ा तो कितने हो गए? 3। अब वो हमसे अगर कहे एक और मेंबर बनाओ, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और CH3 जोड़ देंगे। जैसे ही CH3 इससे जोड़ेंगे ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
अगर वो कहे मीथेन का सेकंड मेंबर बनाओ तो हम इथेन बना देंगे, अगर वो कहे थर्ड मेंबर बनाओ तो प्रोपेन बना देंगे, और वो कहे फोर्थ मेंबर बनाओ तो ब्यूटेन बना देंगे। अगर वो हमको कहता है कि मीथेन का फिफ्थ मेंबर बनाओ तो बच्चों हम फिफ्थ मेंबर क्या बनाएंगे, पेंटेन। क्या बनाएंगे, पेंटेन। ओके, अब हम देखेंगे एल्कीन के होमोलोगस। तो एल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, तो 2 कार्बन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, हमने इसको डबल बॉन्ड बना दिया। अब वो कहे इसका थर्ड आइसोमर बनाओ, सेकेंड आइसोमर बनाओ, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक CH3 जोड़ देंगे। अगर वो कहे थर्ड आइसोमर बनाओ तो फिर इसमें एक CH3 जोड़ देंगे, और वो कहे फोर्थ बनाओ तो फिर यहां पर एक CH3 जोड़ देंगे। तो बच्चों पेपर में कैसे आता है, इथीन का सेकेंड आइसोमर बनाओ तो एक CH3 या एक हाइड्रोजन हटाकर एक CH3 जोड़ देंगे। फिर वो कहे इथीन का थर्ड आइसोमर बनाओ तो इथीन में एक CH 2 कार्बन और जोड़ देंगे, ठीक है ना। और वो कहे फोर्थ बनाओ तो 3 कार्बन और जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एल्काइंस की तरफ, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसका सिंपल तरीका ये है कि कार्बन से दुगने करके, मतलब 2 कार्बन थे तो 4 हाइड्रोजन करके 2 माइनस कर दो, ठीक है ना। तो अब ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसका वो कहे सेकेंड आइसोमर बनाओ, तो बच्चों सेकेंड आइसोमर बनाने के लिए इसमें एक CH2 जोड़ेंगे। अब CH2 जोड़ेंगे तो ये वाला जो H है ये CH2 से मिलकर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। तो हमने क्या जोड़ दिया, CH3। अब अगर वो हमसे कहता है कि इसका सेकेंड बनाओ या इथाइन का थर्ड बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और जोड़ देंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे ही आए हैं कि एसिटिलीन या इथाइन का थर्ड बनाओ, तो ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट होमोलोगस, और ये हो गया सेकंड होमोलोगस, ठीक है ना। अब अगर एक और कहे तो क्या करेंगे, इसमें एक और कार्बन जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह हम जोड़ते चले जाएंगे। तो बच्चों इथाइन का ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड होमोलोगस और ये थर्ड होमोलोगस, ठीक है ना। तो जो भी कहे, जैसे इथाइन का थर्ड कहे तो आप इथाइन में कितने कार्बन है, इथाइन में 2 कार्बन, तो थर्ड 2 में 3 जोड़े तो 5 हो जाएंगे। अगर कहे सेकेंड होमोलोगस तो 2 तो थे और 2 और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। इस तरह बच्चों हम ये बता सकते हैं कि इथाइन के फर्स्ट होमोलोगस में जैसे 2 में 1 जोड़ा तो 3 कार्बन होंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, तो देखो 3 कार्बन है हमारे पास, तो जब 3 कार्बन है तो बच्चों हाइड्रोजन कितने होंगे, तो सिंपल तरीका हमने क्या किया कि इसको तो 3 कर दिया। अब बताओ 3 का दुगना कितना, 3 का दुगना होता है 6, तो हाइड्रोजन 6 और 6 में से 2 माइनस किए तो कितने रह गए, 4। हम चेक करते हैं नेक्स्ट में। अब हमें 4 वाले का बनाना है। तो देखना बच्चों, अगर कार्बन 4 है, ठीक है ना, अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन डबल कितने हुआ, 8, और 8 में से 2 माइनस किए तो कितने रह गए, 6। अब लास्ट का और बनाते हैं। इसमें है कार्बन टोटल कितने, 5, तो हमने कर दिया C4 को C5, ठीक है। C5 किया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10, और 10 में से 2 माइनस किया तो कितने रह जाएंगे, 8, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे अल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर होमोलोगस। हम देखते हैं अल्कोहल के होमोलोगस। तो हमने देखा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है, मतलब हाइड्रोजन की नंबर कार्बन की नंबर से जस्ट डबल में 1 जोड़ देंगे। एक सिंपल तरीका ये भी है कि एल्केन के फॉर्मूले में आप O जोड़ दें
तो भी अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। तो अल्कोहल का, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये होता है कि +2, कितना होता है? +2, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें एक O और लगा दें तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा अल्कोहल का फॉर्मूला। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। तो हमने इसको ये कर दिया, ओके। तो हाइड्रोजन की नंबर कार्बन की नंबर से डबल होती है और प्लस, ठीक है ना, प्लस डबल में 2 जोड़कर O जोड़ देंगे। अब देखते हैं अल्कोहल का फर्स्ट फॉर्मूला। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH। और इसका फर्स्ट मेंबर बच्चों कौन सा होगा? CH3। अब हमसे वो अगर वो कहता है कि मिथेनॉल के सेकेंड फर्स्ट होमोलोगस का फॉर्मूला बताओ, तो फर्स्ट होमोलोगस में इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? 1 और जोड़ देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। अगर वो हमसे कहे, क्या कहे कि मिथेनॉल का थर्ड होमोलोगस, सेकेंड होमोलोगस बनाओ, तो मिथेनॉल में 1 कार्बन तो था। अब सेकेंड होमोलोगस कहता है, तो बच्चों अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे टोटल? 3। तो हमने 3 कार्बन बनाए और यहां एक CH3 और जोड़ दे, ठीक है ना। अब अगर वो हमको कहता है कि मिथेनॉल का फोर्थ होमोलोगस बनाओ, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। तो थर्ड में कितने कार्बन होंगे? टोटल 4। क्यों? मिथेनॉल में 1 था, जो होमोलोगस कहे उसी में उतने कार्बन जोड़ दो। तो मिथेनॉल के थर्ड होमोलोगस में कितने कार्बन होंगे? 4। जैसे ये इथाइन है, इसमें कहे इसका फोर्थ आइसोमर बनाओ, तो 2 तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, और फोर्थ में 6 कार्बन हो जाएंगे। अगर वो कहे थर्ड बनाओ, तो थर्ड में 2 और 3 5 हो जाएंगे। और आपको एक साइड में कार्बन बढ़ाते हुए चलना है, ओके। तो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं बच्चों लास्ट होमोलोगस एल्काइल हैलाइड का। तो बच्चों ये एल्काइल हैलाइड में OH की जगह क्या होगा? Cl। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? हमने यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक है। तो हम लगाते हैं, 1 मिनट रुके, और ये हमारा लग गया Cl, ठीक है। अब वो हमसे कहे इसका सेकेंड फर्स्ट होमोलोगस बनाओ, तो फर्स्ट होमोलोगस में 1 और 1 मिलकर कितने कार्बन हो जाएंगे बच्चों? 2। तो हम इसको 1 और जोड़ देंगे बच्चों। हम इसमें ना एक साथ C2H5 भी जोड़ सकते हैं। अब अगर वो हमसे कहे कि इसका मिथाइल क्लोराइड का फोर्थ होमोलोगस बनाओ, तो ठीक है ना, मिथाइल क्लोराइड का ये फर्स्ट और ये कितना होगा? सेकेंड। अब सेकेंड, ये फर्स्ट में 2 कार्बन और सेकेंड में कितने कार्बन? 3 कार्बन, ठीक है। तो हम इसमें एक CH3 और जोड़ते। तो आपको क्या करना है? बस इधर कार्बन जोड़ते जाना है, फिर देखना है कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। अब वो कहे इसका भी नेक्स्ट बनाओ, तो बच्चों क्या करेंगे? हम इसमें एक CH3 और जोड़ देंगे। तो ये जुड़ गया नेक्स्ट CH3। हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज के कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। तो हमने इसकी डेफिनेशन अभी अभी देख ली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो बच्चों CnH2n देखकर हमको पता लगा कि एल्कीन है, ठीक है ना। एल्कीन है तो एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन होते हैं और सेकेंड में कितने होंगे? 3 कार्बन, और 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने? 6, और उसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो हमने CnH2n देखकर पता लगाया कि एल्केन है, ठीक है ना।
और एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? मीथेन। अब मीथेन में एक CH2 और जोड़ दिया तो CH4 से क्या बन गया? C2H6। C2H6 बन गया और C2H6 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथेन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो कहता है इस मेंबर का इस सीरीज का सेकंड होमोलोगस देख बनाओ। तो अब बच्चों इस CnH2n-2 को देखकर क्या पता? एल्काइंस पता लगा। और एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो हमने उसमें करने के लिए क्या करेंगे? एक CH3 और जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो कहता है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो OH देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और C डबल बॉन्ड O देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है ना, फिर से देखते हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हमने देखा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये बच्चों एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कुछ बच्चे इसके H को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे और इसे एसिड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप देखते ही बता सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये है हेलो या एल्काइल हैलाइड। सेकंड कौन सा होगा बच्चों? सेकंड होगा एथेनॉल या फिर अल्कोहल। ओके, तो आप देखते रहें, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आइसोमर्स ऑफ एल्केन।